अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं बसीरत ऑनलाइन। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने तकरीबन 5 रोज़ पहले हलाल सर्टिफिकेट वाली मसनूआत पर पाबंदी आयद कर दी थी। ये पाबंदी उस वक्त अमल में आई जब शैलिंदर नामी एक शख्स ने हलाल सर्टिफिकेट देने वाली तंजीमों पर लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई थी। सोशल मीडिया पर कुछ लोग हुकूमत के इस कदम को सही ठहरा रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे हुकूमत का दोहरा मेयार बता रहे हैं और हुकूमत के इस अमल को खालिस मुस्लिम मुखालिफ बता रहे हैं। खबरों के मुताबिक यूपी हुकूमत ने कहा कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट, शहद और सब्जी जैसी चीज़ों के लिए हलाल सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है और यह कि इससे खास समाज और उनकी चीज़ों को निशाना बनाने के लिए जानबूझकर इस तरह की मुजरिमाना साजिशों का पता चलता है। योगी हुकूमत ने फौरी कार्रवाई करते हुए कुछ मॉल में छापामारी की। लखनऊ के लुलु मॉल, सहारा मॉल और फनकिस मॉल को निशाना बनाया गया। दूसरी तरफ खुफिया एजेंसियां भी सरगर्म हो गई हैं और उन कंपनियों के काम और पैसों की तहकीकात तेज कर दी है जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करती थी। ज़राए के मुताबिक PFI और सीमी से इन कंपनियों के रवाबित और आमदनी के ज़राए तलाश किए जा रहे हैं। गैर मुमालिक से फंडिंग और रकम मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल होने की शिकायत की भी जांच की जा रही है। योगी सरकार की यह कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों को हिरासा करने वाली है। हिंदू समाज के कुछ नफरती लोग लिख रहे हैं कि ये इस साल की नहीं तो इस माह की अच्छी खबर है। हलाल सिर्फ टैग नहीं है, ये हिंदू मुखालिफ एजेंडे के लिए पैसे बनाने की मशीन है और यह गज़वा हिंद के लिए एक हथियार है। बजरंग दल के एक रुकन नीरज दीवानिया ने लखनऊ में रैली से खिताब के दौरान कहा कि हलाल मसनूआत पर पाबंदी लगाना योगी सरकार का बहुत ही अच्छा फैसला है और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि पूरे भारत में हलाल मसनूआत पर पाबंदी आयद की जाए, इसलिए कि मुस्लिम समाज के लोग हलाल मसनूआत के नाम पर पैसा कमाते हैं और फिर उसको लव जिहाद, दहशतगर्द, गाय माता के कत्ल के लिए इस्तेमाल करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली BJP तो हलाल मसनूआत की खरीद और फरोख्त को इक्तिसादी जिहाद कह रही है। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।